पे क्या तुम सबको लेके निकले वैसे? गो गो गो। वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। जाइए जाइए, आप लोग जल्दी बाहर जाइए। देखिए, आजा आजा आजा। अरे यार तुम चली गई थी ना, तो वापस क्यों आई? हाँ, आप भी तो चले गए थे, वापस क्यों आए? मैं तुम्हारे लिए वापस आया। मैं भी आपके लिए ही वापस आई। पीछे देखिए। हट जाओ। आप कुंफू सीख कर आए? सीखा तो बहुत कुछ, टाइम टू टाइम यूज करता हूँ। रुको, कुछ गड़बड़ है। हमारा सारा प्लान ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबके सब टेरेस पर पहुंचो, कम ऑन फास्ट। रुको, उन दोनों ने हमें बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और हम लोग उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। हम भी लड़ेंगे उनके लिए। हाँ, हम लड़ेंगे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप लोग वापस क्यों आ गए? बेटा, हम लोग तुमको अकेला नहीं छोड़ सकते। आप लोग को बेटा बच्चों, जिन्हें अपना काम करना नहीं आता वो मेरे किसी काम के नहीं। बहुत हो गया ड्रामा। अब अगर किसी ने चू भी किया तो समझो इस दुनिया से गया। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। सुनो तुम लोग, इस रॉक स्टार को छोड़कर सबको मार दो। सब लोग चुप जाओ। कितनी बातें याद आती है, तस्वीरें सी
बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कितनी बातें कहने की हैं होठों पर जो सहमी सी हैं, एक रोज इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो। क्यों पूरी हो न पाई दास्तां, कैसे आई है ऐसी दूरियां। प्लीज आप इधर बैठ। मैं डॉक्टर लेकर आती हूँ, आप प्लीज यहाँ बैठिए। कोई डॉक्टर होगा, आप प्लीज संभालिए अपने आप। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आपने कहा कोई बैंक एम्प्लॉय उनसे मिला हुआ है, ये बात आपको कैसे पता लगी? इन लोगों को गन के बारे में पहले से ही पता था। जब आपने मुझे गन दिया था तब वहां पर एक बैंक एम्प्लॉय भी था। You mean वेंकी? हाँ, जो वहां पर डरा हुआ खड़ा था। वो तो किडनैपिंग की वजह से। हो सकता है वो सब उनकी प्लान हो ताकि उस वेंकी पर किसी का शक ना जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बच नहीं पाएगा उससे मेरा। आपके स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी बयान में मेंशन करने के लिए, हाँ, जिससे उस पर कार्रवाई की जा सके। टेक केयर। क्या जरूरत है आपको इतने रिस्क लेने की? आपकी हालत तो देखिए। मैं काम करके बाहर मेडिक टीम है, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। अभी ये सब ये खून, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो अभी तक आई क्यों नहीं? मैं बस अभी आया। अरे लेकिन तुझे अरे आप कैसे जा सकते हैं? डॉक्टर आप प्लीज भाई को अब देखिए इसको। ये पहले चोट देती है, उसमें मलहम भी लगाती है। आपकी जो हालत होती है बार बार होती है, सब इस प्रज्ञा की वजह से होती है। अरे ये इस घर की लगी हुई कोई तुलसी नहीं है, इस घर की मुसीबत की जड़ है ये। आलिया सही कह रही है, पहले तो ट्रीटमेंट करा ले अपना बेटा। तासी, मैं ठीक हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। बहुत जरूरी काम है। पूरा मैं आ रहा हूँ। वेट। प्रज्ञा, थैंक गॉड you're okay. तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय
तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। प्लीज टेल मी ओके। मैं ठीक हूँ। कियारा कहाँ है? तुम्हारी बेटी है ना, डांट रही होगी किसी को, जैसे तुम हमेशा मुझे डांटते रहती हो। डोंट वरी, चाची और तरुण के साथ छोड़ के आया हूं उसे। Whatever, आपका प्लान सही नहीं था। पुलिस वाले को डांट रही है। अगर कमांडोज नहीं आते तो रॉबर्स पकड़े नहीं जाते। आप कैसी प्लानिंग करते हो? इससे बेटर तो मेरी प्लानिंग है। कियारा, प्रज्ञा, तुम ठीक हो ना? जी आपका लाख लाख शुक्र है। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। कियारा, अंकल से ऐसे बात नहीं करते, सॉरी बोलो। सॉरी अंकल। ओके बेटा। मम्मा, मम्मा मैं आपके लिए बहुत वरीड थी। अब तो मम्मा सेफ है ना? सेफ तो होना ही था, क्योंकि मेरे डॉल सॉरी अब डॉल तो वापस कर ही दी, तो मेरे रॉक स्टार ने बचाया आप लोगों को। तुम्हारे रॉक स्टार? हाँ। कहाँ है वो? अभी यही कहीं तो देखे थे मैंने। वो है मेरे रॉक स्टार। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था वो आप लोगों को सेफली बाहर लाएंगे। अरे देखो ना मम्मा। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। थैंक यू। अब तो खुश? तुम्हारी मम्मा सेफली वापस आ गई? बहुत खुश। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय बाय। थैंक यू। बाय। मम्मा अब हम घर चले? डैडा की वेट कर ले। ओके। जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर मैं इतना बुरा भी नहीं हूं कि तुम्हारी हेल्प ना करूं। कम ऑन, गिव मी योर हैंड। कम। ओके। Oh my God! Are you okay? Okay. Take care of it. I gotta go. My wife's waiting. इसकी वाइफ भी यहाँ पर? पुलिस, मीडिया वाले, इतने सारे लोगों की भीड़ है। जिसे जहाँ जगह मिली वहाँ गाड़ी पार्क कर दी। पता नहीं तरुण गाड़ी निकाल पा रहा है या नहीं। जाने पर क्या? कुछ तो है जो गलत है। क्या गलत है? नहीं पता, लेकिन मुझे जाके एक बार देखना होगा। कहाँ जा रही हो प्रज्ञा? वो मुझे अंदर जाना है बस एक बार, प्लीज। मम्मा मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बच्चे, देखो अंदर ना आपके लिए सेफ नहीं। आप यहाँ डैडा के साथ रहो, और मुझे किसी से मिलना है ना, मैं जाकर मिलके तुरंत वापस आ जाऊंगी। मम्मा मैं आपके लिए नहीं, अपने रॉक स्टार से मिलने जा रही हूँ। उन्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं कहा ना, और आपको जिससे मिलना है आप मिल सकते हैं। पता नहीं मुझे ये बात इस वक्त बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें कियारा के साथ रहना चाहिए। कियारा दिन भर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, दिन भर रो रही थी तुम्हारे लिए। और किंग की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है उसे। अब नहीं, अब मैं ठीक हूँ। बट प्रज्ञा, अगर तुम्हें किसी से मिलना है then you should go, हम बाहर वेट कर लेंगे। नहीं भाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और मैंने अभी अभी अभिषेक मेहरा को यहाँ से जाते हुए देखा है। दी प्लीज आप चलिए यहाँ से।
Move. Let's go. आराम से यारा। तनु, कहाँ थी तुम अब तक? तुम्ही तो कहा था कि मिताली, ताऊजी, ताईजी सबको घर ड्रॉप करके आऊं। वो तब कहा था जब हम घर के आगे थे और 5 मिनट अंदर, फिर 5 मिनट लगते हैं यहाँ छोड़ने के लिए। इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमने? वो एक्चुअली उन्हें ड्रॉप करने के बाद मैं अपने रूम में गई थी चेंज करने। Have you lost your mind? यहाँ भाई अनकॉन्शियस पड़ी है और तुम्हें कपड़े चेंज करने की पड़ी हुई है। उसका एक रीजन। क्या रीजन? एक्चुअली मैं चाहती थी कि जब अभी को होश आए तो आंखें खोलते ही वो सबसे पहले खूबसूरत लड़की देखे, उसे अच्छा लगेगा। Let me just break this dream of yours. तुम एक तो अपने आप को लड़की कहना बंद कर दो और दूसरा तुम्हें क्या लगता है कि भाई तुम्हारी ब्यूटी को देखकर फिदा हुए पड़े? Of course. I mean, वो बहन जी प्रज्ञा आने से पहले वो मेरी इस ब्यूटी पे ही तो फिदा हुआ था। पता नहीं तुम पे फिदा हुए भी थे या नहीं। क्या मतलब? अगर इसका भी मतलब तुम्हें समझाना पड़े ना तो you know what तनु, अगर भाई के दिल में किसी के लिए भी फीलिंग्स थी तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा के लिए थी। बस आलिया, एक तो हमने सारे डिफरेंसेस भुला के एक दूसरे से दोस्ती की है और तुम ही ने मुझसे हाथ मिलाया और अब तुम ही मेरे साथ दुश्मनों जैसा बिहेव कर रही हो। दुश्मनों जैसा बिहेव नहीं कर रही हूँ तनु मैं। दोस्त तो तुम्हारी समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुमने तो जैसे ठान लिया कि तुम समझना ही नहीं चाहती हो। समझने की कोशिश करो कि अगर भाई को अपनाना चाहती हो या भाई तुम्हें अपनाए, उसके लिए ये डिजाइनर कपड़े और ये मेकअप काम नहीं आने वाले। Why don't you understand कि भाई के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दिल, और वो दिल प्रज्ञा के पास था। आलिया, मैं कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, दैट इज ऑल। मैं बहुत हो चुका है। अगर वो प्रज्ञा भाई की लाइफ में वापस आ गई ना तो तुम्हारी भाई की लाइफ में कोई जगह नहीं रहेगी तनु। समझ जाओ इस बात को, जितना जल्दी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जैसे ही प्रज्ञा भाई की लाइफ में वापस आएगी वो होगी हमेशा हमेशा के लिए घर के अंदर और तुम होगी हमेशा हमेशा के लिए बाहर। इसलिए फैमिली की गुड बुक्स में रहना सीख लो। जितना जल्दी सीखोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इनफ आलिया, मैं पहले से उस प्रज्ञा को लेकर बहुत अपसेट हूँ कि रॉबर्ट्स के हाथों वो बच कैसे गई। ऊपर से तुम मुझे और टेंशन दे रही हो। टेंशन नहीं दे रही हूँ मैं, बल्कि आने वाली टेंशन को संभालने का तरीका दिखा रही हूँ तुम्हें। मैं तो चाहती हूँ सब जड़ से खत्म कर दूं और किसी को पैसे देकर ना उस प्रज्ञा को मरवा डालूं। और तनु, खबरदार जो तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा या कुछ किया तो, अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम भाई को उनका मकसद दे दोगी। अगर प्रज्ञा मरी तो उसके मर्डरर को मार के मेरा भाई मर्डरर बन जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और अगर भाई को भनक भी लग गई ना कि तुम प्रज्ञा के मर्डर में इन्वॉल्व थी तो फिर वो तुम आई होप तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या? यही कि अभी मुझे भी मार देगा। थैंक गॉड तुम्हें ये बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। बैंक में मुझे कुछ हो जाता तो कियारा का ख्याल कौन रखता? मैं सही सलामत वापस आ गई, तुम मेरे सामने हो, फिर भी मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? दिल बहुत घबरा रहा है। प्रज्ञा, आज जितना ये रोई है ना तुम्हारे लिए, आज से पहले किसी चीज के लिए इसको इतना रोते हुए नहीं देखा। कहती तो हमेशा है कि डैडा से सबसे ज्यादा प्यार करती है। नो, वो अपनी मम्मा से सबसे ज्यादा प्यार करती है। सॉरी बेटा, आज मम्मा ने आपको बहुत रुलाया ना। थैंक यू इसको संभालने के लिए। वैसे थैंक यू की जगह ना मुझे एक प्रॉमिस कर दो कि आज के बाद दोबारा ऐसा काम नहीं करोगी। यस, आई नो एक्सीडेंटल था, तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन आज के बाद अकेले मत छोड़ना। इसे हमेशा हंसते हुए देखा है। She missed you a lot. किंग ने तुम्हें कितना मिस किया ये बात कोई मुझसे पूछे? पता है आज उस बैंक के बाहर इसकी हालत कैसी थी? मेरे पास तो कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके तुम्हें दिखाती। जब तुम नहीं रहती हो उसके पास तो ये तुम्हें कितना मिस करता है, बताओ बताओ। Okay, I'm getting late for my work. मुझे मीटिंग पे जाना है। Bye bye. Bye bye, चाची। देखो कैसे बच्चे की तरह शर्मा रहा है।
प्रज्ञा, याद है मैंने सुबह कहा था कि मुझे तुम्हें कुछ पेपर्स दिखाने हैं? हम आ सकते हैं 2 मिनट? मैं अभी आती हूँ। पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। भगवान करे वो ठीक हो। है 65 by 140। सर, इनकी फैमिली बहुत परेशान हो रही है। आप प्लीज एक बार बात कर लीजिए, थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओके